हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा कोचिंग क्लासेस। मैं सुखदेव एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, लिक्विड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे। दोस्तों लिक्विड सोल्यूशन में दो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे एक आएगी कि लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, एक तो ये वाला पार्ट रहेगा। दूसरा रहेगा सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सो लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि सोल्यूट होगा वो भी लिक्विड होगा, और सोलवेंट होगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा इसमें। ओके, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, और सोलवेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड। बिकॉज देखो तो अगर दोस्तों, अगर सोलवेंट जो है ना, जो लिक्विड होगा ना, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सोल्यूशन ही बनेगा। ठीक है, सो इस बार हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा रोल्स लॉ। ठीक है, और रोल्स लॉ के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि हम आपको सब कुछ समझ में आ सके। ठीक है, पूरे का पूरा टॉपिक आपका क्लियर कर दिया जाएगा आज। देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। और इसमें ये एक टॉपिक है कौन सा, कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसको डिस्कस करने से पहले इसको डिफाइन किया हुआ है मैंने, ध्यान से देखिएगा। लिक्विड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, लिक्विड सोल्यूशन कब बनता है, व्हेन सोलवेंट इज लिक्विड, जब सोलवेंट क्या हो, लिक्विड। ठीक है, सो जब सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट होगा लिक्विड। और जो सोल्यूट होगा, ठीक है, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, और वो सॉलिड हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है, दी सोल्यूट में बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। दी सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिस्कस्ड। देखिए हमने पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी थी गैस की सॉलेबिलिटी किसमें, लिक्विड। गैस इन लिक्विड को हम पहले ही रीड कर चुके हैं। ओके, एंड नाउ वी डिस्कस सोलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, लिक्विड को, लिक्विड की और सॉलिड की सोलेबिलिटी किसमें, लिक्विड में। मीन्स एक टॉपिक आएगा लिक्विड इन लिक्विड, और दूसरा बनेगा सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन आर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। देखिए जब सोल्यूशन के कंपोनेंट्स है वो वोलाटाइल हो सकते हैं, या तो फिर क्या हो सकते हैं, नॉन वोलाटाइल। कंपोनेंट्स वो चीज़ होती है जिससे सोल्यूशन मिलके बना होता है, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होती है, द सब्सटेंस हुज वेपर्स आर फॉर्म्ड। वो वाली चीज़ जिसके वेपर्स बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वोलाटाइल। एंड नॉन वोलाटाइल क्या होगी, सब्सटेंस हुज वेपर्स आर नॉट फॉर्म्ड। जिस सब्सटेंस के वेपर्स नहीं बनते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या कह रहे हैं, कंसिडर अ बाइनरी सोल्यूशन। मान लीजिए कोई बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन मीन्स जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, इज मेड बाय अ टू कंपोनेंट्स। अ कंपोनेंट ए इज सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट बी इज सोल्यूट। इफ पी टोटल इज प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके, जिसे हमें मैंने पी टोटल लिखा है ना, ये क्या है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। एंड पी ए इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, एंड पी बी इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, सो ये टर्म्स को याद रखिएगा कि पी टोटल क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। पी ए किसका है, पार्शियल प्रेशर है, किसका, कंपोनेंट ए का। पी बी है क्या है, पार्शियल प्रेशर है, किसका, कंपोनेंट बी का। एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स ए क्या रहेगी, मोल फ्रैक्शन रहेगी, मोल फ्रैक्शन किसकी रहेगी, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए की। और एक्स बी क्या रहेगी, मोल फ्रैक्शन रहेगी किसकी, कंपोनेंट बी की। ओके दोस्तों, ऐसे कीजिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, और पॉज करने के बाद वीडियो को क्या कीजिएगा, इसको पूरे को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी पे। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ क्या है, इसकी ये डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसे। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, अगर कोई सोल्यूशन है किसका, वोलाटाइल लिक्विड का, इट स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर फॉर ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन है एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ऐसे। ओके, जो अदर टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये डेफिनेशन ही कुछ और तरह इस तरह से दी होती है डेफिनेशन। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं देन एक कांस्टेंट आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया। अगर ए का लिखा है तो उसे मैं लिखूंगा पी ए नॉट, वेयर पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए
एट इट्स प्योर स्टेट। ठीक है, मैं दोबारा से देखिए फॉर मैं कंपोनेंट बी के लिए लिख के देता हूँ यहाँ पे, फॉर कंपोनेंट बी क्या बोल रहा है उसमें, वो बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी मैं बी की बात कर रहा हूँ, बी का पार्शियल प्रेशर कितना है पी ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी मोल, सॉरी पी बी है ये, बी की बात कर रहे हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे देन जो कांस्टेंट आएगा उसे मैं क्या लिखूंगा, पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा जी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है इसमें यहाँ पे क्या होगा, पी बी नॉट क्या होगा, पी बी नॉट होगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एट प्योर स्टेट। ठीक है, प्योर स्टेट में उसका क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा। आगे देखिए, आल्सो स्टेटेड एज, देखो अदर जो टेक्स्ट बुक्स है लाइक जैसे मॉडर्न की बुक है, जो अदर बुक्स है उसमें डेफिनेशन कैसे दी हुई है, उसमें डेफिनेशन दी हुई है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इसमें डेफिनेशन कैसे दी हुई है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल टू रहेगा, वो प्रोडक्ट होगा, किसका प्रोडक्ट होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एट इट्स प्योर स्टेट एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसे हम किससे, मोल फ्रैक्शन से। ये देखो जैसे ए का लिखना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू एट इट्स प्योर स्टेट एंड मल्टीप्लाई बाय देयर मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर हम कंपोनेंट बी की बात करेंगे देन उसे कैसे लिखेंगे, पी बी नॉट एक्स बी, ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, सो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन को याद कर लीजिए, दोनों की दोनों सही मानी जाएंगी। देखिए आगे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। वो डेल्टन लॉ ये बोलता है कि जो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ना वो ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स जो टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हमने यहाँ के क्या किया, पी ए और पी बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और देन वी नो दैट, देखिए आगे हमें पता है मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट से आता है जी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालें यहाँ पे वो क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स बी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 3 नंबर इक्वेशन में पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स ए की क्या पुट कर दूंगा, वैल्यू। सो ये क्या बन जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स ए की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 1 माइनस एक्स बी। इसी तरह से मैंने इसको ऐसे रहने दिया और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा पी ए नॉट, और पी ए नॉट को जब एक्स बी से करेंगे पी ए नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी ऐसे ही रहने दिया हमने। अभी इन दोनों टर्म्स में थे, इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या निकालूंगा, एक्स बी को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, देन पी ए बचेगा माइनस का, प्लस क्या बचेगा, पी बी। ओके, देन मैं इन दोनों चीज़ों को लास्ट में क्या कर दूंगा, रीअरेंज कर दूंगा। देखो फिर पी बी मोरे आगे लिख दूंगा, ठीक है, और पी ए क्या लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, इसके बेस पे हम ग्राफ डिस्कस करेंगे गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, आप सभी को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर किसी को भी कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज़ क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, और पॉज करने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, किस पे, कॉपी पे नोट कर लीजिए, किसी भी फेयर रफ कॉपी जिस पे भी नोट करना है नोट कर लीजिए और उसे समझ लीजिए। ठीक है, इसको समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो IIT में पूछा जाता है। ठीक है, सो याद रखिएगा इसे। देखिए दोस्तों, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके कंक्लूजन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन को समझने से पहले ध्यान से सुन लीजिएगा कि सारे के सारे कंक्लूजन्स किसके रिगार्डिंग रहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के रिगार्डिंग रहेंगे। 3 कंक्लूजन निकलते हैं वहाँ से, उसे समझिएगा। पहला कंक्लूजन क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ कंपोनेंट एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनाया मैंने। ओके, इस पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, देन यो एक्सप्रेशन आएगा वो किसकी टर्म में आ जाएगा, एक्स ए की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या पता लगता है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है और सोलवेंट पे भी डिपेंड करता है, एक्स ए और एक्स बी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा कंक्लूजन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, वेरीज लीनियरली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का,
ठीक है, वो वेरी करता है लीनियरली किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी एक्स बी। ओके, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो पी ए नॉट पी बी नॉट ये सब क्या है, ये सब क्या रहते हैं, ये सब कांस्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, जिसके कारण वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एक्स बी के। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में बी डिक्रीज और इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ओके दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, कैसे, देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने किया है, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में साफ पता लगता है कि एक्स बी के क्या है, पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट सेम चीज़ जो है वो एक्स ए के साथ नहीं होगी। ठीक है, एक्स ए के केस में क्या हो सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है, वो इंक्रीज भी कर सकता है। उसका डिपेंड करेगा, वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगा, पी बी और पी ए नोट पे डिपेंड करेगा वो। ओके, सो गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन नंबर 4 शोज दैट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन बी। जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन है वो लीनियर फंक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन बी का, बिकॉज पी ए एंड पी बी आर कांस्टेंट। बिकॉज जो पी ए तो और पी बी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। गाइज यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी रियल में नहीं है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स बी इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो पी बी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स एक्चुअल में वो ये कहना चाहता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में एक रिलेशन होता है। ठीक है, ओके, जो लीनियर है। लीनियर मीन्स डायरेक्टली और इनवर्सली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी हम ग्राफ डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इन दिस ग्राफ डॉटेड लाइंस, इन चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों, डॉटेड लाइन शोज द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, वर्सेज कंपोजिशन। क्या बोल रहा है, जो ये डॉटेड लाइन है ना ये वाली, ठीक है, ये कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर शो कर रही है। देखो ये पी ए का शो कर रही है, ये किसका शो कर रही है, पी बी का, किसके वर्सेज कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो एक साइड को हमने वेपर प्रेशर ले लिया, दूसरी साइड को हमने क्या ली है, मोल फ्रैक्शन। ओके, इसी तरह से जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन शोज टोटल वेपर प्रेशर वर्सेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। जो सॉलिड लाइन है वो क्या किसके लिए है, वो टोटल सोल्यूशन के लिए है। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को, किसके वर्सेस मोल फ्रैक्शन। मींस मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे उसके लिए जो सोल्यूशन वाली लाइन है वो कैसे से डिनोट की है, हमने सॉलिड से डिनोट की है। ठीक है, सो इस चीज़ को कंफर्म रखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग दो एक्सप्रेशन आएंगे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1, जब एक्स ए की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, मन, मतलब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए इज इक्वल टू 1 मीन्स जो ए की मोल फ्रैक्शन है वो 1 है, इसका मतलब सोल्यूशन इज प्योर कंपोनेंट ए, मतलब सोल्यूशन है सिर्फ कंपोनेंट ए से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बिकॉज जो ओवरऑल सोल्यूशन की जो मोल फ्रैक्शन है ना, जिसे हम बोल देते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, वो बन रह सकती है। अगर यहाँ पे उसने बोल दिया कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली क्लियर है कि एक्स बी है जो वो कितना रहेगा, 0। ठीक है, जो एक्सप्रेशन बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट। ओके, इसी तरह से अगर हम एक्स ए को 0 मान लेते हैं, देन एक्सप्रेशन बनेगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स के की वैल्यू 0 पुट कर दी, देन वो क्या बन गया, पी ए नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 0 पे। अब इस चीज़ समझिए, अभी गाइज इस ग्राफ को समझिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स ए की वैल्यू को 1 किया, यहाँ पे एक्स ए कितना होता है, जाता है 0, बिकॉज जब हम सोल्यूशन को बनाएंगे तब ए की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट होगा ना, वो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट है। ओके, ये वाला केस ये डिस्कस कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ओके, लेकिन जब क्या होगा, जब हम इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, देन बी की कंसंट्रेशन क्या करनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 से बढ़कर कितनी होगी, मान लीजिए 1 हो गई, और ए की कंसंट्रेशन क्या करेगी, सोल्यूशन में डिक्रीज करेगी। दोस्तों, इसको समझने के लिए याद रखिएगा कि जब कोई सोल्यूशन बनता है तब क्या होता है, पहले हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि उसकी मोल फ्रैक्शन 1 रहेगी, बिकॉज वो सिर्फ सॉल्वेंट होगा, उसमें सोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, जब हम सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और सोल्यूट की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जब वो सॉल्वेंट से क्या बनेगा,
सोल्यूशन। ठीक है, पहले कंटेनर में सिर्फ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ओके, बाद में हम उसमें क्या ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं, जिसके कारण सोल्यूट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, जब सोल्यूशन बनेगा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमने एक्स ए को पहले 1 रखा बिकॉज प्योर सॉल्वेंट है। उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, मान लीजिए हमने कंसिडर किया है कि 0 हो जाएगी। ठीक है, पहले एक्स बी की कितनी थी, 0 थी, बाद में एक्स बी की कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, सो अभी देखिए दोस्तों, अभी हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, कब, जब एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब एक्स ए की वैल्यू 1 है देन यो पी ए है वो किसके इक्वल टू है, पी ए नॉट के, मतलब इसके इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ पे है। ओके, जब एक्स ए की वैल्यू हो गई 0 मीन्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन पी ए है वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया 0 पे। ठीक है, वो कितना हो गया, 0, ये पॉइंट बन गया। सो ये कर्व रिप्रेजेंट करेगी किसको, पी ए को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कंपोनेंट बी के रिगार्डिंग, ठीक है, देन अब हमने एक्स बी को कितना मान लिया, 1 ले लिया। ठीक है, देन अब 1 पुट करेंगे, देन पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी बी नॉट के इक्वल टू। जब एक्स बी कितना हो जाएगा, 1, देखो एक्स बी यहाँ पे 1 है, देन जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रहे, सॉरी वेपर प्रेशर है वो कितना रहेगा, वो पी बी के इक्वल टू रहेगा, पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्योंकि पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट के इक्वल टू रहेगा। ओके, तो पी बी यहाँ से कितना, कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ओके, जब हम इसको 0 पुट कर देंगे देन पी बी कितना हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ से फिर वो बाद में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके जब एक्स बी 0 हो जाएगी पी बी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस साइड में वेपर प्रेशर वेरी कर रहा है, इस साइड में क्या वेरी कर रही है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो गाइज इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए उसने पहले बोला कि एक्स ए को कितना ले लिया, 1 ले लिया मान लीजिए, देन पी ए कितना हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरी बार हम एक्स ए को मान लेंगे 0, देन वो भी एक्सप्रेशन यही रहेगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, क्योंकि बिकॉज एक्स ए की वैल्यू हमने लिख दी 1, पी ए इज इक्वल टू बन गया पी ए नॉट, एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये वाला एक एक्सप्रेशन बन गया। इस तरह से पी ए बन जाएगा, सॉरी हाँ पी ए बन जाएगा पी ए नॉट, एक्स ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, देन पी ए बन जाएगा 0। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए, क्या बोल रहा है कि जब एक्स ए 1 होगा, जब एक्स ए कितना होगा 1, देन जो पी ए की वैल्यू है, मतलब जो पी ए का ग्राफ है वो कहाँ पे रहेगा, पी ए नॉट के इक्वल रहेगा। ठीक है, जब एक्स ए हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे आ गया, जब ये 0 हो जाएगा देन जो पी ए है वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के, वो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को हमने मिला दिया, जे लाइन शो करेगी किसकी वेरिएशन, कंपोनेंट ए की वेरिएशन। ठीक है, वेपर प्रेशर की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, वो कैसे वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूँ, मैं एक्स बी को पुट कर देता हूँ 1, एक्स बी को पुट कर देता हूँ 0, देन पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब अगर 1 पुट करूँगा देन बनेगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट 1 एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक। ओके, देन पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, 0 कर देंगे तो पी बी नॉट कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा 0। ठीक है, सो अभी देखिए जब मैंने एक्सप्रेशन को 1 माना, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को कितना माना 1, देन उसकी पी बी की वैल्यू किसके इक्वल टू आएगी, पी बी नॉट के, मतलब का एक्सप्रेशन कहाँ पे रहेगा, ये देखिए यहाँ पे पी बी की वैल्यू रहेगी पी बी नॉट के इक्वल टू, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। और जब हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया उसे, ठीक है, देन 0 कर दिया, देन पी बी कितना हो गया 0, जब हमने एक्स बी को कितना कर दिया 0, ये देखो 0 किया हुआ है, देन पी बी की घटे कितना हो गया 0। सो दूसरा पॉइंट ये आएगा, दोनों को मिला देंगे वो वेरिएशन क्या करेगा, शो करेगा। ओके, अब सोल्यूशन को कर्व ये रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा क्यों है, बिकॉज डेल्टन लॉ यही बोलता है कि जो ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन रहेगा वो दोनों का क्या रहता है, सम रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम ए का रहा और मैक्सिमम बी का रहा उसको हम ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है गाइज, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया लिक्विड इन लिक्विड। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस करेंगे ना, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, अभी हमने डिस्कस किया लिक्विड इन लिक्विड, इसमें आता है हमारा रोल्स लॉ।
ठीक है, इसमें क्या रहा हमारा रोल्स लॉ। ठीक है, किसके लिए? वोलाटाइल के लिए, याद रखिएगा ये वोलाटाइल वाला रोल्स लॉ था। ओके, जब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड, उसमें हमें भी हमारा रोल्स लॉ आएगा। ठीक है, रोल्स लॉ, बट उसमें क्या होगा? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, बिकॉज जो सॉलिड रहेगा ना सोल्यूट, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, वो नॉन वोलाटाइल रहेगा। लिक्विड हमेशा क्या रहेगा? वोलाटाइल। लिक्विड वोलाटाइल ही होता है लगभग। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। अगर समझ में नहीं आया देन कमेंट कर दीजिए, अगर समझ आ रहा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए।